सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। आपने हमने सभी ने क्या देखा? अभी कल की ही खबर है, टेलीविजन पर हमने देखा वेनेजुएला में अमेरिका ने आक्रमण करके उनके राष्ट्रपति को उठाकर किसी और स्थान पर ले गए। हुआ क्या था वहां पर? 3-4 दिन पहले अमेरिका के 2-3 सैनिकों को, 2-3 नागरिकों को उन्होंने घायल किया था, आक्रमण किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या दिया? उसका परिणाम क्या दिया? उसका उत्तर वहां की सरकार बदल दी, वहां के राष्ट्रपति को उठाकर ले आए। मतलब थोड़ा बहुत उनका संघर्ष भी हुआ है, लेकिन उसके बाद अमेरिका उसमें पूरी तरह से विजयी रहा। हम लोग अखबारों में और टीवी में क्या पढ़ रहे हैं प्रतिदिन? बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या कर दी, बांग्लादेश में एक और हिंदू को जला दिया, बांग्लादेश में हिंदुओं के मकान जला दिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के तीर्थ जला दिए। अमेरिका और भारत में क्या फर्क आ रहा है? आप सब समझते इस बात को? यानी अमेरिका अपने आप में एक शक्तिमान को उभर चुका है और भारत अभी क्या है? अब शक्तिमान बनने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब हम देखते हैं कि शक्तिमान का आदर ही इस दुनिया में होता है। हम सभी ने देखा राम और रावण का युद्ध हो रहा है। प्रतिदिन राम की तरफ से जब ये अटैक होता है तो कभी कुंभकर्ण मारा जाता है, कभी मेघनाथ मारा जाता है, तो क्या परिणाम होता है? देवता ऊपर से राम जी की जय बोलते हुए पुष्प वर्षा करते हैं। और जिस दिन राम की सेना पर आक्रमण होता है, रावण कुछ बड़ा उनको जैसे लक्ष्मण मूर्छित हुआ या अन्य कोई घटना हुई, तो उस समय देवता क्या करते हैं? रावण की जय बोलते हैं। देवता बिल्कुल न्यूट्रल है, वो जिधर भी विजय हो रही है वो उसके साथ चलते हैं, वो पंगा नहीं लेते। उनको पता है रावण ही बांध के पटक देगा हमें से अपनी सीट के साथ। राम तो शक्तिमान है, राम तो भगवान है ही। लेकिन देवता किसका साथ देते हैं? जो अपने आप में एक शक्तिमान होता है। इसके बाद हम सभी ने देखा कि जब पता लगा देवताओं को कि रावण की सेना के सभी सेनापति, सभी योद्धा मारे जा चुके हैं, अकेला रावण बचा है, और रावण को तो राम निश्चय ही संहार कर सकता है। अब देवताओं को लगा कि हम अपने आगे अपने क्लियर पोजीशन करें। उन्होंने क्या किया? राजा इंद्र ने, जो देवताओं के राजा, उन्होंने अपना रथ अर्पण किया राम को। प्रभु राम, आप मेरा रथ स्वीकार करें और इस रथ पर चढ़कर रावण का संहार करें। भगवान राम मुस्कुराए, बोले अब तक ये लोग कहाँ थे? उसमें हमने सभी ने देखा कि भगवान राम ने उस दिव्य रथ पर सवार होकर रावण का वध किया और राम की विजय हुई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके अंदर भी देवता और असुर, उनका संग्राम चल रहा है। दोनों शक्तियां बराबर रूप से काम करती हैं। जब आपके अंदर के असात्विक विचार प्रबल होते हैं तो सभी देवता आपको आशीर्वाद देने के लिए आ जाते हैं। जब आपके अंदर लगता है कि मैं हार जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो देवता क्या कहते हैं आगे से? जैसा पंकज जी ने बताया, तथास्तु, तू वास्तव में नहीं कर सकता। यानी हम अपने विचारों से ही सबल और पराक्रमी बनते हैं। हम सभी ने देखा हनुमान जी सागर पार करके माता सीता का पता लगाने के लिए उठ चले अपने समुद्र तट से। हमने क्या देखा? देवताओं ने सुरसा माता को भेजा परीक्षा लेने के लिए कि क्या ये भगवान राम का काम कर भी सकता है या ऐसे ही है? ऐसी जो विशाल शरीर बनाकर उठ चला है ये। सुरसा माता ने उसकी परीक्षा ली। परीक्षा में हनुमान जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से विजयी हुए, बुद्धि बताओ और पूरे शरीर के बल से। सुरसा माता ने क्या कहा? मैं आपकी परीक्षा लेने आई थी देवताओं की ओर से, अब मैं आपको विजयी होने का वरदान देती हूँ। हमारा हिंदू धर्म बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है, समर्थ को नहीं दोष घुसाई। जो शक्तिशाली है वो कुछ भी कर सकता है। संगठित और शक्तिशाली होने की आवश्यकता है। हम सभी ने देखा यूनान के मेसोपोटामिया के छोटी सी रियासत से 24 वर्षीय नवयुवक निकला, सिकंदर नाम था उसका। पूरी विश्व को विजयी करता हुआ हिंदुस्तान के आधे हिस्से को विजयी कर लिया उसने। और हम लोग क्या कहते हैं उसके बाद? उसने पूरा विश्व विजयी कर लिया, थोड़ा सा हिस्सा रह गया था, उसकी मृत्यु हुई। हमारे लोगों ने क्या कहा? सिकंदर तो खाली हाथ गया। उन्होंने किसलिए कहा था कि लोगों में वैराग्य हो, लोगों में पवित्र ईमानदारी आए? उसका परिणाम हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा अच्छा नहीं निकला। सिकंदर खाली हाथ गया पता है, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। लेकिन सिकंदर कितना पराक्रमी था, वो कुछ लोगों ने देखा 24 वर्षीय नवयुवक अकेला निकला और उसने पूरे विश्व को विजय कर लिया। उन्होंने 156 देश बना लिए अपने। उन्होंने देखा कि हम संगठित होकर कुछ अपनी ताकत बना सकते हैं। हिंदुस्तान बातों के जाल में उलझकर अपने ही जाल में फंस गया। उन्होंने कहा था खाली हाथ जाने का मतलब क्या हुआ? संसार के सभी भोग ऐश्वर्य यही रह जाने। लेकिन हमारे यहाँ भ्रष्टाचार तो बढ़ता ही जा रहा है। यानी हम अपने ज्ञान को, अपने जो वेदों का हमारे पास जो उपदेश था, उसको हमने अपने जीवन में अब कंफर्ट जोन वाली बात अपने में स्वीकार कर ली कि खाली हाथ जाना है, क्या मेहनत करनी है, लेकिन जो पराक्रम करना है उसके बारे में हम भूल गए।
आज हमारी आवश्यकता है पराक्रमी बनने की, संगठित बनने की और मिलकर उस शक्ति की उपासना करने की, जिसको उपासना करके हनुमान और राम ने बड़े बड़े युद्धों में विजयी हुए। बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय।